ओके। आज जो प्रीवियस लेक्चर का एक रिमेनिंग पार्ट रह गया था हमारे पास, गेटर एंड सेटर। तो कल हमने क्लास सिंगलटन कंसेप्ट्स और स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स वो हमने डिस्कस किया हुआ था। तो प्रीवियस लेक्चर रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से करें। एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें। है किसी का कोई क्वेश्चन? सर, ये सिंगलटन का कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया सर। कि हम्म। यानी एक फाइल में आप एक ही ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट बेशक। नहीं, मतलब मेमोरी में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम दूसरा क्रिएट भी कर ले तो वो मतलब जो वैल्यू होती है ना, वो फर्स्ट वन की होती है। मतलब मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, वो हमें बार बार रिटर्न करता है। समझ आ गया सर। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंगलटन का कंसेप्ट फ्लटर में भी यूज होता है। यूज़ होते हैं ना, हम आगे इसके फ्लाइट में यूज़ करते हैं ना, इसके फ्लाइट में हम यूज़ करेंगे ना इसको। सर ये सिंगलटन का कंसेप्ट जो है ना, लाइक ये अपनी एक ही क्लास के अंदर के लिए है या मल्टीपल क्लासेस के लिए है? वो जो मल्टीपल भी क्लासेस उस के लिए, वो आप लोग डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने मल्टीपल क्लास के लिए बनाया तो हर क्लास के अंदर आप बेशक, अगर आप 50 क्लास भी बना देना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने कर दिया, इस क्लास की मैंने कॉपी ली है। फॉर एग्जांपल मैंने एक दूसरा क्लास बना दिया तो दूसरे क्लास का अपना बनेगा। हर क्लास का सेपरेट होता है ना। बेसिकली ऑब्जेक्ट एक क्लास का ही होता है ना, मतलब वो डिफरेंट क्लासेस के लिए तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एक क्लास के लिए हम सिंगलटन मतलब एक ही क्लास के लिए यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट एक ही क्लास का बनता है, तो जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिंगलटन भी एक ही क्लास का बनेगा। गॉट इट, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके। आज हमारा एक टॉपिक है गेटर इंसेटर। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो बेसिकली होता है क्या और हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, गेटर एंड सेटर अगर हम मतलब डाट में देखें या किसी भी लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास ये क्लास के मेथड्स होते हैं। यूज टू मैनिपुलेट द डेटा ऑफ क्लास फील्ड। हम जो हमारे पास क्लास के फील्ड होते हैं ना, मतलब उसको मैनिपुलेट करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए हम गेटर एंड सेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनकेप्सुलेशन में यूज़ होती है। हम चाहते हैं कि हमारा मतलब जो मेन वेरिएबल्स है ना वो हमारे पास सेफ रहे, हम उसके साथ कोई भी बंदा इंटरेक्शन ना करें। हम कुछ और वेरिएबल्स डिफाइन कर लें और उसी की बेस पे हम उसको गेट कर लें। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम गेटर एंड सेटर यूज़ करते हैं। गेटर इज़ यूज टू रीड द डेटा और गेट द डेटा ऑफ द क्लास फील्ड। हम मतलब कोई भी क्लास का एक फील्ड है वो अगर हम गेट करते हैं तो उसके लिए हम गेटर यूज करते हैं। वेयर सेटर इज यूज टू सेट द डेटा ऑफ द क्लास फील्ड टू सम वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल या उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम सेटर यूज कर लेते हैं। मतलब किसी भी वेरिएबल को डेटा असाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेटर यूज करते हैं। द डायग्राम, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने मतलब एक जगह पे, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग, यहाँ पे वो कहते द डायग्राम इलिस्ट्रेट अ पर्सन अ क्लास दैट इंक्लूड। अब ये हमारे पास एक क्लास है फ्लटर क्लास, हम सॉरी पर्सन क्लास हम। तो उसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा हुआ है नेम। हम तो इधर हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हमारे पास वो क्या होगा, वो नेम होगा। लेकिन ये उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। अच्छा, अ गेटर नेम देट विल रिट्रीव द, मतलब अगर हम एक गेटर मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, वो एक नेम की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास रिट्रीव होगी। और एक हमारे पास सेट नेम होगा। सेट नेम में हमारे पास क्या होगा कि जो नेम होगा ना उसकी वैल्यू हम सेट करेंगे। अब वो प्राइवेट वेरिएबल होता है, जब प्राइवेट वेरिएबल की हम वैल्यू एक्सेस करते हैं या सेट करते हैं तो उसके लिए हम सेटर का मेथड यूज़ करेंगे। द विजुअल रिप्रेजेंट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग इनकैप्सुलेशंस इन डाटा। बेसिकली ये हमारे पास इनकैप्सुलेशंस के लिए यूज़ होती है। इनकैप्सुलेशन में हमारे पास ये होता है ना कि हम डिसाइड करते हैं हमारा कौन सा डेटा प्राइवेट रहेगा, हमारा कौन सा डेटा पब्लिक रहेगा, किस डेटा के साथ इंटरेक्शन होगी, किस डेटा के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो गेटर मेथड के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास होता है रिटर्न टाइप, फिर हमारे पास क्या होता है गेट वेरिएबल, सॉरी गेट कीवर्ड,
फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कोई भी फील्ड का नाम हम दे देते हैं, मतलब ये फील्ड का नाम हम रख लेते हैं। फिर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग वो होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम क्रिएट कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम गेट नेम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न नेम। ठीक है। और यहाँ पे हम एक और मेथड भी डिफाइन कर लेते हैं, गेटर। ये एरर क्यों दे रहा है, method must have explicit list of parameter, explicit list of parameter, an explicit list of parameters of फिर ये गेटर तो नहीं हुआ। ओ सॉरी, हमने गेटर का कीवर्ड यूज नहीं किया है ना। ठीक है। अब हमने ये भी हमारे पास एक्टिंग एज अ फील्ड करता है या एज अ वेरिएबल करता है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास होते बेसिकली वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली अब ये देखो, जिस तरह हमारे पास वेरिएबल्स का कलर है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हम इसको रिमूव कर ले तो हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर हम मेथड कर लेते तो हमारे पास इसका कलर जो है ना, आप लोगों को नजर आ रहा है, ये डिफरेंट है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास इसका कलर जो है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट यूज करेंगे ना, तो हमारे पास इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हमारे पास ये इसी तरह का ही कलर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्टिंग एज अ वेरिएबल ही करते हैं, मतलब गेटर इंसेटर। लाइक जिस तरह हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इस तरह हम गेटर इंसेटर भी डिफाइन करते हैं। ठीक है। लेकिन गेटर इंसेटर में हमारे पास गेट में हमारे पास नेम हमने डाल दिया और फिर हमने ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। और इसकी बीट मीट में जो है ना, हमने क्या करना है, हमने जो वैल्यू है ना उसको हमने रिटर्न करना है, या जो फील्ड है ना हमने उसको रिटर्न करना है। सेट में हमारे पास क्या होता है, सेट में हमारे पास ये होता है कि अगर हम मतलब यहाँ पे हम एक एज अ पैरामीटर, जिस तरह हम एक पैरामीटर में वैल्यू लेते हैं उस तरह हम एक वैल्यू गेट करेंगे। और उस प्राइवेट वेरिएबल को हम यहाँ पे साइन, क्योंकि क्लास के अंदर तो हम एक्सेस कर सकते, क्लास के बाहर से नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सेट नेम कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेट नेम का वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सेट हम यूज़ कर लेते, फील्ड का नाम हम रख लेते, फिर हम इसके बाद ये यूज़ करते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम पैरामीटर भी कोई पास कर लेते, ताकि हमने, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास दूसरी क्लास से आएगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने उसका इस क्लास का, हम माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। माई क्लास इक्वल टू माई क्लास। ठीक है। फिर हम माई क्लास डाटा। अब देखो फॉर एग्जांपल इस नेम को जो है ना, आप लोगों को उस दिन भी मैंने बताया हुआ था कि हमारे पास यहाँ पे ये, क्योंकि हम अगर इस नेम को इधर से कॉपी कर लें और यहाँ पे हम पेस्ट कर लें। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर हम वो करते तो हमारे पास यहाँ पे देखो नेम जो है ना वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है। वो शो इस वजह से नहीं हो कि हमारे पास वो डिफरेंट फाइल में और प्राइवेट है, तो इस वजह से हमारे पास शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सेट नेम कर लेते हैं, और मतलब उसमें हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैल्यू हम कोई भी पास कर लेते हैं। ठीक है। हम कोई भी वैल्यू पास कर लेते हैं। हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है, सेट नेम, द मेथड, ये मेथड तो हमने डिफाइन नहीं किया है, सेट हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। ओ सॉरी, हाँ, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास जिस तरह वहाँ पे हम जब डिक्लेयर करते हैं ना यहाँ पे, तो ये एक्टिंग एज अ वेरिएबल होते हैं। ठीक है। मतलब आप लोग बिहेव इस तरह करोगे ना जिस तरह ये वेरिएबल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेट नेम इक्वल टू दिस वन। ठीक है। हम ये कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। तो प्रिंट हम इस तरह कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे गेट नेम जो है ना यूज़ कर लेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे वो कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे माई फर्स्ट क्लास नेम सिफतुल्लाह शाह, तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया। ठीक है। तो हम जब सेट करेंगे तो सेट के लिए हम इसी तरह ही सेट करेंगे, लेकिन हम क्लास इस तरह डिफाइन करेंगे। तो सेटर मेथड हमारे पास इस तरह होगा। ठीक है। अगर हम इसको, ये वाइट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, हम तो सेट कीवर्ड, फिर हम कोई भी वेरिएबल, मतलब सेटर का नाम हम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा। लेकिन
मेथड मस्ट हैव एन एक्सप्लिसिट लिस्ट ऑफ पैरामीटर हम, ठीक है। तो अगर हमने वो पास मतलब यूज नहीं भी करने, तो हमने फिर भी मतलब ये वाला यूज करना है, ठीक है। बेशक मतलब हम वो ना करें, लेकिन हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे क्योंकि हमने वैल्यू असाइन करनी। तो हमारे पास ये गेटर एंड सेटर क्लास हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे अ, हम अगर सेट करेंगे तो इस तरह सेट करेंगे, अगर गेट करेंगे तो इस तरह हम गेट करेंगे। तो हमारे पास ये जो प्राइवेट वेरिएबल है ना, प्राइवेट वेरिएबल के साथ हम कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते अभी हम, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली इंटरेक्शन जो करते हैं ना, वो गेटर एंड सेटर के साथ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो गेट एंड सेटल मेथड आर essential for encapsulation and data management in data. They provide कंट्रोल्ड एक्सेस टू क्लास फील्ड। हम फॉर एग्जांपल इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें हमारे पास डेटा पे हमारा फुली कंट्रोल होता है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं। या यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं। हमने डिफाइन, अब हम लिख लेते हैं अकाउंट। अकाउंट हमारे पास अकाउंट अमाउंट इन अकाउंट, या हम इस तरह भी कर सकते हैं अमाउंट इन अकाउंट, हाँ ठीक है। अब बैंक के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास गेटर इंसेटर हम यूज़ करते हैं। तो कोई भी बंदा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम इंटीजर यूज़ कर लेते अमाउंट, या हम यहाँ पे एक काम कर लेते, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट यूज़ कर लेते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर लेते, गेट अमाउंट हम। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेट अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ना, यहाँ पे हम इस साइन कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास अगर नेगेटिव अमाउंट है ना, तो हम जीरो साइन कर लेते हैं। तो उसका तरीका ये होता है ना, मैंने एक यहाँ पे आज एक वो यूज़ किया हुआ था ना, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, या अमाउंट इज लेस देन ज़ीरो, तो हमारे पास वो आज मैंने एक वो सर्च किया हुआ था। सॉरी, मैं एक मिनट, एक बंदे को मैंने वो मेथड भेजा हुआ था। अच्छा, अमाउंट डाटा काला, ये क्या मैंने लिखा हुआ है, क्लेम। अब क्लेम एक मिनट वो, तो हम इसमें यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू जो है ना आ जाएगी। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे एक कंडीशंस लगा सकते हैं, या हम मतलब अब ये कंडीशन है ना कि फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू पास कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, सेट अमाउंट कर लेता हूँ, और सेट अमाउंट में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट अमाउंट कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर हम रन करते तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। इसको फिलहाल हम रिमूव कर लेते हैं। 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास इनवैलिड आर्गूमेंट। इनवैलिड आर्गूमेंट मीन्स कि हमारे पास हम यहाँ पे वो पास नहीं कर सकते, इनवैलिड आर्गूमेंट ज़ीरो। लेकिन हम यहाँ पे इनवैलिड आर्गूमेंट ज़ीरो, ज़ीरो हमने तो नहीं लिखना था। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल INT इज इक्वल टू SSS। हमारे पास हम अगर वैल्यू असाइन करते तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू असाइन कर लेते हैं। चलो छोड़िए, इसमें आप लोगों को वैसे ही कंफ्यूज कर लूंगा मैं एक चीज़ भूल गया। हम यहाँ पे एक कंडीशन ये लगाते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा इफ अमाउंट इज अ ग्रेटर देन ज़ीरो,
तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे मतलब वैल्यू को जो है ना, टोटल अमाउंट को जो है ना, हम कोई भी मतलब वो वाले अमाउंट जो है ना हम असाइन कर लेते हैं। एल्सा हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं इनवैलिड अमाउंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब इस पे यहाँ पे मतलब फुल कंट्रोल हमारे पास होता है इस डेटा का, कि हमने इस डेटा के साथ क्या करना है। तो ये सबसे ये सारी चीज़ें जो है ना डिपेंड करती है इनकेप्सुलेशन में। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कौन सा चीज़ हाइड करनी है, कौन सी चीज़ शो करनी है, कौन सा डेटा हमने किस तरीके से मैनेज करना है। तो बेसिकली ये डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है। एनी क्वेश्चन? क्लियर है या कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है? सर ये सेम गेटर और सेटर हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट नहीं है? कौन से तरीके से? मतलब नॉर्मल जो फंक्शन जिसमें होता है, पहले यार फंक्शन देखो, टाइप होता है। देखो एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि एक चीज होती है ना कि हम मतलब हमारे पास मतलब 4-5 किस्म के लूप्स है। तो एक लूप हम यूज करते हैं, हमें बाकी लूप सीखने की जरूरत ही क्या है। तो ये फ्यूचर डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। हो सकता है कभी कहीं पे आप लोगों को लगे कि यार मुझे ये वाला यूज़ करना चाहिए, कौन सी कहीं पे आप लोगों को लगे कि मुझे दूसरा वाला यूज़ करना चाहिए। तो आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया कि हम मतलब मैनेजमेंट के लिए मतलब इसमें हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस या वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। हम यूज़र का एक्सेस मतलब लिमिट कर सकते हैं, हम इसमें से डेटा की मतलब वो सारी चीज़ें, लेकिन ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है या कौन सी चीज़ यूज़ होनी है या कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होनी है। ठीक है। अभी आप लोगों को जिस तरह हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें फिर दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या है। समझ आ गई कि हमारे यस पास सर, मतलब समझ। दोनों चीज़ें हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि ये फ्यूचर में हमें मतलब जब प्रोजेक्ट हम करेंगे ना, तो उसमें हम उस टाइम पे सोचेंगे यार यहाँ पे मेरे लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, या यहाँ पे मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। देखो फ्यूचर में मतलब आप लोग जब प्रोजेक्ट करते हो ना, उसमें पैटर्न्स यूज़ करते हो। ठीक है। पैटर्न्स क्या होता है कि मतलब आप जब भी प्रोजेक्ट करते हो ना, उसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो पैटर्न्स में जो है ना ये चीज़ मतलब होती है कि आपने जो डेटा यूज़ करना है वो किस तरह यूज़ करना है। वो आप अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो फिर पैटर्न नहीं होता है। और कुछ मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो आपसे पैटर्न इवन के एक प्रोजेक्ट था, उसमें से हमें क्लाइंट बताता है कि आप लोगों ने ये अप्रोच गलत यूज़ किया है, इसमें यहाँ पे मुझे ये अप्रोच चाहिए, मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए। तो तब तो वहाँ पे आप लोग वो सिंपल चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो पैटर्न नहीं देना है, तो आप लोगों ने फिर सही वाला प्रॉपर पैटर्न देना है। तो पैटर्न में हो सकता है आप लोगों ने इनकैप्सुलेशन भी यूज़ करना हो सकता है आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करना हो सकता है आप लोगों ने इनहेरिटेंस यूज़ करना हो। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करेंगे मतलब पैटर्न्स में। तो ये चीज़ें जो है ना ये फ्यूचर डिसाइड करेगी कि मतलब कौन सी चीज़ बेस्ट है या कौन सी चीज़ हमने यूज़ करनी है या कौन सी चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी है। क्लियर है? एनी अदर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? तो हम फिर एक काम करते हैं,